चंद्रदेव, आज मुझे अपने शरीर की परियों के नृत्य मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका कारण है मेरे मन में एकाएक कामदेव अपने बाण से बेच रहा है। मुझे काम वासना सता रही है। सूर्यदेव, सूर्यदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मृत्यु हुए पर सबसे सुंदर स्त्री कौन है? महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं जिनका राजा हूँ सूर्यदेव हूँ, और मेरे ताप के सामने कोई भी सुंदर कोमलांगिनी स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती। मैं नहीं बता सकता। रात्रि के राजा चंद्रदेव हैं, आप इनसे पूछें। आपने ठीक कहा सूर्यदेव, आप दीन के मालिक हैं। दीन में कोई भी कोमलांगिनी स्त्री अपने घर से बाहर नहीं निकलती। अच्छी बात है, मैं चंद्रदेव से ही पूछूंगा। चंद्रदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रात्रि के वेला में सबसे सुंदर स्त्री, कोमलांगिनी स्त्री उस मृत भुवन पर कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ महाराज, बता सकते हैं। बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मुझे अति शीघ्र बतावे वो कोमलांगिनी स्त्री, वो सुंदर स्त्री कौन है? महाराज तो सुनिए, ब्रह्मा की मानस पुत्री, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी वो अहिल्या है, विश्वसुंदरी है, वो कोमलांगिनी स्त्री है। ब्रह्मा की मानस पुत्री और गौतम ऋषि की पत्नी। हाँ महाराज, वो सबसे सुंदरी है, विश्वसुंदरी है। हाँ ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा, आपने मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है। ऐसे सुंदर स्त्री को एक सोए के मालिक जो देवताओं के राजा है, उसके साथ विवाह न करके एक जोगी और फकीर के साथ मैं उस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। मैं गौतम ऋषि को, धर्म पत्नी को सतत नष्ट करूंगा। क्या महाराज? हाँ चंद्रदेव, मुझे काम वासना अधिक सता रही है। मैं चाहता हूँ किसी सुंदर स्त्री के साथ रमण करूं। आपने मुझे बताया, लेकिन मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ? आप ये बतावे मुझे, गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर कब जाते हैं? महाराज, गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा स्नान के लिए जाते हैं। उसमें आप, जो मैं आपको बताया, आप जो करना चाह रहे हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के ही अंदर में आप कर सकते हैं। नहीं, मैं आज रात्रि के समय उसके साथ रमण करूंगा, लेकिन आप मेरी सहायता करें। आप आज रात्रि के समय में शान मुर्गा का भेष धारण करके आवाज लगाएंगे। उसी समय वह गौतम ऋषि समझ जाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका है। वो अपने कुटिया को छोड़कर गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे महाराज, और मैं उसी बात उसके कुटिया में प्रवेश कर जाऊंगा। महाराज, इस तरह आप कैसे जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते हैं। आपने ठीक कहा, मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि अहिल्या पतिव्रता स्त्री है। हाँ महाराज, पति धर्म को मानने वाली है। वो मुझे इस भेद से पहचान जाएगी।
मुझे इस भेष को बदलना होगा। तो मैं ऐसा करो चंद्रदेव, पहले आप मेरे साथ मृत्यु पर चलिए, फिर बातें होगी। ठीक है महाराज जी। आइए श्रोताओं, इस तरह से देवताओं का राजा देवराज इंद्र अहिल्या के सतीत्व नष्ट करने चल दिया। उसे ये हुआ कि अहिल्या देवलोक की कन्या है, ब्रह्मा ने उसे देवलोक में विवाह न करके एक फकीर के साथ विवाह करके देवताओं का अपमान किया है, और इस तरह से वह चंद्रमा को साथ में लिया और चल दिया मृत्यु भवन पे अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने। और इधर देखिए, अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति के सेवा में बिल्कुल लीन रहती है। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई, मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई, एक पल ये ना सोच रही मैं, एक पल ये ना सोच रही मैं, किसी भी दिन ये ना होई, सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। सेवा करते करते वह भी सो जाती है, और आज रात्रि के समय वह चंद्रमा मुर्गे का भेष बनाकर आवाज लगाता है। और महात्मा गौतम ऋषि वह मुर्गे की आवाज सुनकर वो महात्मा समझते कि ब्रह्ममुहूर्त हो चुका, और नित्य प्रतिदिन की भांति मुर्गे की आवाज सुनकर गंगा स्नान के लिए तैयार होते हैं।
मस्त हो ब्रह्मृत हो गया। मुर्गा आवाज दे दिया, कमंडल ले आओ, आसनिक ले आओ, मैं गंगा स्नान के लिए चलूंगा। क्यों क्या स्वामी? सुबह का समय था गौतम ऋषि का, सुबह का समय था गौतम ऋषि का, नहाने को जाते सवेरे सवेरे, नहाने को जाते सवेरे सवेरे। सतानंद कहाँ है? स्वामी सतानंद तो इस समय सो रहा है। और अंजनी कहाँ है? शायद अंजनी भी अभी भी सो ही रही होगी। सोने दो, बच्ची है, सोने दो। अगर सतानंद जगे तो कह देना गौ को चारा लगा दे। और पूजा की सामग्री तुम तैयार रखना, मैं बहुत जल्द गंगा स्नान से लौट आता हूँ। क्या हरिओम नमः शिवाय। सवेरे 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 नहाने को जाते सवेरे सवेरे, हम नहाने को जाते सवेरे सवेरे। और इस तरह से गौतम ऋषि ब्रह्ममुहूर्त समझ के गंगा स्नान को चल गए। वो कपट को समझ न सके और इधर देवराज उसके कुटिया के पास पहुंचा। महाराज अब आपका काम बन गया। चंद्रदेव, हाँ महाराज। क्या आपने मुर्गे की आवाज लगा दिए? हाँ महाराज। अब मेरा काम सुलभ हो गया, समझो अब मेरा काम बन जाएगा। चंद्रदेव महाराज अब वो समय आ गया है कि मैं अहिल्य के साथ रमण करूंगा। ब्रह्मा ने मेरे साथ जो अपमान किया है, मेरे साथ जो करतूत किया है, उस अपमान का बदला अब समय हो चुका है लेने का। चंद्रदेव महाराज मैं इस भेष में जाऊंगा तो अहिल्या मुझे पहचान जाएगी। हाँ महाराज। ये बताए मुझे किस भेष में जाना चाहिए? मैं समझ गया, आप यहीं ठहरे, मैं भी आ रहा हूं। चंद्रमा डर गया। ऋषिराज आप मैं इस मृत भुवन पर भ्रमण करने के लिए आया था। आप मुझे क्षमा करेंगे, गलती हो गई। डर गया। नित्य प्रतिदिन इंद्र के पास रहने वाला चंद्रमा भी ना पहचान सका कि ये इंद्र है या महात्मा गौतम ऋषि है। चंद्रदेव, आपने क्या समझा मैं गौतम हूँ? मैं देवराज देवराज। क्या महाराज आप देवराजेंद्र हैं? अब आप ये बताओ कि जैसा वो गौतम वैसा ही लोग, वैसा ही वेद, वैसा ही वचन, क्या वो अहिल्या हमें जान सकती है? वो अहिल्या क्या हमें पहचान सकती है? महाराज जब आपके साथ चंद्रमा रहने वाला जब नहीं पहचान पाया तो हमें लगता है शायद वो अहिल्या भी नहीं जान पति गौतम है। आप जाए अपना काज करें, मैं कुटिया में प्रवेश कर रहा हूँ। जय श्री राम। और इस तरह से वह दुष्ट देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना के अहिल्या के कुटिया में प्रवेश करना चाहा।
श्री मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा था। अभी रास्ते में जब मैं गया तो मेरे सर में दर्द हुआ। मैंने सोचा इस समय गंगा स्नान नहीं जाऊंगा, कुछ देर के बाद जाऊंगा, इसलिए मुझे आराम चाहिए। मैं थोड़ा आराम करूंगा, स्नान करूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। स्वामी, ये तो पहली बार आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप गंगा स्नान करने के लिए जब चली जाती थी तो गंगा स्नान किए बिना कुटी में नहीं आती। लेकिन अचानक ये बात मुझसे कह रहे हैं कि मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द है तो ठीक है, आराम चाहिए, कुछ देर के बाद ही जाऊंगा। ठीक है समय। पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की आज्ञा टाल न सकी और इस तरह से देव राजेंद्र अहिल्या के सपने को नष्ट कर दिया। और इधर महात्मा गौतम ऋषि गंगा किनारे गंगा स्नान के लिए पहुंच चुके हैं। सवेरे 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 नहाने जाते हैं, सवेरे सवेरे नहाने जाके सवेरे सवेरे सुबह का समय था गौतम ऋषि का, सुबह का समय था गौतम ऋषि का, नहाने को जाते सवेरे सवेरे नहाने को जाते सवेरे सवेरे। यही वो गंगा की धारा। गौतम प्रतिदिन ब्रह्मलोक में माँ गंगा के गोद में जाकर सोता है। नित्य से निवृत्त होता है, उसके बाद कुटिया में जाता है। क्षमता हो अरे नित्य से निवृत्त होगा, उसके बाद फिर मैं कुटिया में प्रवेश करूंगा। और गौतम ऋषि जो भी कुटिया को तुम्हारे चारों कमंडल रात्रि में मुझे जगाने वाले कौन हो? मिनती थे में महाराज, ये धारा से आवाज आ रही है कि अर्धरात्रि में मुझे जगाने वाले कौन हो? क्यों नहीं बोलते? मैं अभी सो रही थी। यह अर्धरात्रि का समय तुमने मुझे जगा दिया। कौन हो? माँ गंगे, मैं तेरा पुत्र गौतम हूँ माता। हर रोज के बाद आज भी तुम्हारे गोद में ये गौतम तेरा पुत्र ये सोने के लिए आया है माता। गौतम, हाँ माँ, मिनती था। गौतम माता, इतने बड़े ज्ञानवान गौतम माँ, आज नादान सी बात। अरे ज्ञानी गौतम, तुम ये नहीं जानते कि अर्धरात्रि है या ब्रह्म मुहूर्त है? क्या ये अर्धरात्रि का समय है माँ? हाँ, अर्धरात्रि है गौतम। माँ, ध्यानानंद होकर देखो, तुम्हारे साथ छल किया गया है। तुम अर्धरात्रि में ही गंगा स्नान के लिए आए हो और उधर तुम्हारी कुटिया में छालो हो। सोचने पड़ गए, सोचने लगे कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे आश्रम में छल किया। गौतम ऋषि सोचने लगे, सोचने लगे। छल
कर दे माँ। मैं अनजाने में अधरात्रि को मैं तुम्हें जगा दिया माँ, मुझे क्षमा कर दे। वो नीच पापी कौन है जो खो दिया मैं